भक्तों, चाहे मर जाना, पर सावन में ये 5 गलतियां भूल कर भी मत करना। चाहे आपके आगे मौत ही क्यों ना खड़ी हो, लेकिन सावन में ये 5 बुरे काम मत करना, वरना पूरे सावन सोमवार का लाभ नष्ट हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि सावन में बैगन क्यों नहीं खाते? सावन व्रत में क्या क्या खाना चाहिए? सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है? और सावन सोमवार का व्रत कौन सी 3 महिलाएं नहीं रख सकती? यह सभी बातें आज हम सावन की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव जी की भक्ति का यह सफ़र बहुत ही अद्भुत है, इसीलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण बनती है। चलिए बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह महीना भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त देख को रहे हैं और चौथा तथा अंतिम हमारे सोमवार शास्त्रों में छिपे हुए अचूक उपाय, सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन का पर्व है। सुख समृद्धि इसी ला दिन सकती बहनें है। अपने भाइयों की कलाई सरल पर और सही रक्षा रूप सूत्र में राखी आप बांधकर तक भाई पहुंचाना बहन के ही मेरा अटूट प्रेम प्रयास है। और अगर विश्वास आप के भी त्योहार को महादेव और मनाएंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा पाना सावन का चाहते पहला हैं, दिन तो यानी इस 30 वीडियो को जुलाई अंत तक मेरे भगवान साथ श्री बने हरि रहें। की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे, सुख समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समय सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों का पालन करने और मंगला गौरी व्रत के माध्यम से पति की उन्नति की कामना करने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। अतः 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस पवित्र माह में श्रद्धा, नियम और पूर्ण सात्विकता के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के 4 महीनों के लिए योग निद्रा पे चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बेहद अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रही है। इस बार जितने भी सावन सोमवार पड़ रहे हैं, वे सभी अपने आप में तंत्र मंत्र और अघोर शक्तियों को समेटे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहिक महिलाएं इसे रखती हैं, उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही कड़े, खतरनाक और भयानक हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है, तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वह भयानक सच जो कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी
आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रणांग में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिव जी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना जाता है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहाँ के पंडित, पुजारी या उस प्रणांग में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वह मंदिर परिषद ही उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर के सीमा के बाहर है तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तावे, चांदी या पीतल के लोटे पर जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी माध्यम से शिव मंदिर की ओर निकलते हैं तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मकता, आपके परिवार की बलाएं, पितरों का और कष्ट, आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वह जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वहीं चढ़ा देंगे तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वह यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया। शिवलिंग के गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी में होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें तो वह जलहरी के बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूल कर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसको लांघता है तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी मुसाफिर या भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले जाना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ गया हो जिस पर डॉक्टर की दवाइयाँ काम करना बंद कर चुकी हों, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दें या उसे 2 बूंद यह जल पिला दें। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वह भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ आता हो, आंखें लाल रहती हों, जलन होती हो या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि बड़े बड़े रोग महादेव की कृपा से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बेल की जड़ का ताबीज, तंत्र काट और खान पान के कड़े नियम। अब हम बात करेंगे घर के आंगन में जल छिड़कने का भयंकर तांत्रिक रहस्य क्या है। शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए जल को केवल पीना ही नहीं, बल्कि इसका एक ऐसा प्रयोग है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ा देता है। यदि आप इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कते हो तो आपके घर के आसपास मंडराने वाली भयंकर से भयंकर अदृश्य शक्तियाँ, भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने या आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई टोना टोटका करनी या तांत्रिक क्रिया की होगी, उसके कारण आपके घर में बीमारियां और कंगाली रहती है,
तो शिव जी के इस चरणामृत के स्पर्श मात्र से वह तंत्र उसी क्षण उल्टा घूमकर करने वाले पर वार कर देता है। घर की सुख शांति जो सालों से गायब थी वह वापस लौट आएगी और घर में बरकत होने लगेगी। लेकिन एक डरावनी चेतावनी याद रहे कि इस जल को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही इसे किसी गंदे स्थान, अशुद्ध स्थान पर रखना चाहिए और ना ही इसे बाथरूम के आसपास ले जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही भयानक और विनाशकारी हो सकते हैं। जल और दूध में क्या मिलाकर चढ़ाएं और धतूरे का गुप्त गणित। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल सादा जल ही काफी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष है। लेकिन यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष और बहुत पुरानी और अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हो तो जल में कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं मिलाना अनिवार्य है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात बच जाती हैं और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वह महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5 धतूरे। धतूरा असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हो तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हो। इसके साथ ही सावन के पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। यह सभी सामग्रियां शिव जी को तृप्त करती हैं। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार के डिब्बे बंद मिलावटी चीजें का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। व्रतधारियों के लिए दूध पीने की सख्त मनाही का वैज्ञानिक और धार्मिक सच। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को एक ऐसी गुप्त बात का ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है या पूरे सावन के नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके 2 बहुत बड़े और ठोस कारण हैं। धार्मिक कारण, सावन के महीने में दूध पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकले विष के कारण उनके कंठ में जो भयंकर जलन हो रही थी उसे शांत करने सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल चढ़ाया था। जो चीज सीधे भगवान को अर्पित की जा रही हो उसे व्रतधारी स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते। इसे अनुचित या दोष माना गया है। वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण, सावन में चारों तरफ भारी वर्षा होती है, जिससे जमीन पर अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े, फंगस और जहरीली घास उगती हैं। जब गाय और भैंस इस घास को चरती हैं तो वह विषैला तत्व उनके दूध में भी आ जाता है। सावन के दिनों में इंसान की पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, इसीलिए इस समय दूध पीना साक्षात पेट की भयंकर बीमारियों और विष को न्योता देना है। यह दूध केवल छोटे बच्चों, असहाय बुजुर्गों या भयंकर रूप से बीमार लोगों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए शास्त्रों में विशेष छूट है। एक स्वस्थ व्रतधारी अगर सावन में दूध पीता है तो उसका व्रत तत्काल प्रभाव से दूषित और खंडित हो जाता है। कुट्टू के आटे का डरावना सच, कीड़े मकोड़े और व्रत टूटने का भय। व्रत के दौरान लोग फलाहार के नाम पर कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ, पराठे या हलवा बड़े चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पवित्र भोजन किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाले कुट्टू के आटे में एक ऐसा डरावना रहस्य छिपा है
जो आपके व्रत को पूरी तरह नष्ट करके आपको नर्क का भागी बना सकता है। कुट्टू का आटा काफी समय पहले पीसकर बोरियों में बंद करके रखा जाता है, जिसके कारण नमी पाकर उसके भीतर बहुत ही बारीक, सूक्ष्म और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बिना गौर किए नग्न आंखों से देखना नामुमकिन सा होता है। यदि आप बाजार से पैकेट या खुला आटा लाकर बिना उसे अच्छी तरह जांचे, बिना बहुत बारीक छन्नी से छाने सीधे तेल में तलकर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अनजाने में आप उन सैकड़ों जीवित जीवों और कीड़ों को भी पकाकर खा जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि व्रत के दौरान यदि आपके पेट में एक भी कीड़ा या जीव चला गया तो वह मांस भक्षक यानी मांस खाने के बराबर माना जाएगा। जैसे ही आपने अनजाने में भी उस मांस रूपी कीड़े को खाया, आपका व्रत उसी क्षण पूरी तरह टूट गया और आपको व्रत के पुण्य की जगह जीव हत्या का भयंकर पाप लग गया। इसीलिए जब भी कुट्टू के आटे का प्रयोग करें, उसे पहले धूप में सुखाएं और बारीक छन्नी से 3 बार छानें और पूरी तरह जांच होने के बाद ही खाएं। व्रत में नमक के नाम पर केवल और केवल शुद्ध सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए। साधारण समुद्री नमक का एक दाना भी व्रत को नष्ट कर देता है। बेल के पेड़ की जड़ का ताबीज और अदृश्य शक्तियों का नाश। सावन के महीने में बेल पत्र का महत्व तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पेड़ की जड़ में भी जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हाड़ी या लोहे से नहीं, बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर लाएं। उस टुकड़े को गंगा जल, गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस टुकड़े को चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू में बांध लें। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती, यह साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओझा, तांत्रिक, कोई भी बुरी नज़र, मूठ, भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पे वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो यह जड़ उस पूरी बला को अपने भीतर सोख लेगी। इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। कोर्ट मैरिज और अधूरी शादी वाली महिलाओं के लिए शास्त्रों का कड़ा निषेध। आज के आधुनिक युग में बहुत से युवा कोर्ट में जाकर कागजों पर हस्ताक्षर करके शादी कर लेते हैं और समाज में उसे ही अपना पूरा विवाह मान लेते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह अधूरा और केवल कानूनी विवाह है, धार्मिक नहीं। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कन्यादान और 7 फेरे नहीं लिए जाते, तब तक वह विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी अधूरी शादी वाली महिलाओं को सावन का मुख्य और कड़ा व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक वह विवाह के 7 फेरे पूरे नहीं होते, तब तक महिला को अपने पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और न ही वह धार्मिक रूप से अर्धांगिनी कहलाती हैं। यदि ऐसी महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं, तो उन्हें पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने 7 फेरे या विवाह की रस्में पूरी करनी चाहिए। तभी उनका व्रत पूर्ण रूप से फलदायी माना जाएगा और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का रहस्य नियम। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा है। शिवलिंग साक्षात महादेव की निराकार है, अनंत और अत्यंत तीव्र ऊर्जा का केंद्र है। कुंवारी कन्याओं का शरीर और उनकी आंतरिक ऊर्जा इस तीव्र ब्रह्मांडीय प्रभाव को सीधे संभालने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे उनके जीवन में अनजाने और मानसिक अशांति या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। कुंवारी कन्याओं को हमेशा माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी का स्पर्श करना चाहिए और दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए। इसके विपरीत जो महिलाएं विवाहित हैं, जिनका वैदिक विवाह पूर्ण हो चुका है, वे शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, उसे अपनी उंगलियों से चंदन भी लगा सकती हैं और उसकी अच्छे से सेवा भी कर सकती हैं। इन नियमों का पालन न करने से पुण्य की जगह दोष लग जाता है। सावन में मिलने वाले वो डरावने संकेत जो बताते हैं कि महादेव आपसे प्रसन्न है। जब आप पूरी निष्ठा, नियमों और शुद्ध अंतःकरण के साथ सावन का व्रत रखते हैं तो महादेव आपकी परीक्षा भी लेते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे दिव्य और अलौकिक संकेत देते हैं जिन्हें देखकर कोई भी साधारण इंसान डर के मारे कांप उठेगा। यदि सावन के महीने में अचानक आपके घर के भीतर बेडरूम में या आंगन में कोई चमकीला काला नाग दिखाई दे या नाग नागिन का जोड़ा मस्ती करता हुआ दिखे तो घबराकर चीखे नहीं, भागे नहीं और ना ही किसी लाठी से उसे कोई नुकसान पहुंचाएं। यह इस बात का बेहद खतरनाक और अचूक तथा साक्षात संकेत है कि स्वयं महादेव के गण आपके घर की सुरक्षा करने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपकी भक्ति पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है और आपकी कोई बड़ी अधूरी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसी तरह यदि सावन के दिनों में अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाएं और अपनी पूंछ हिलाएं तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। यह अचानक होने वाले धन आगमन और कर्ज मुक्ति का अचूक प्रतीक है। भीमराज और काली मधुमक्खी का रहस्य और तांत्रिक आगमन। सावन के महीने में कई बार हमारे घर में काले रंग का एक बड़ा सा उड़ने वाला जीव आता है, जिसे ग्रामीण भाषा में कुछ लोग भीमराज कहते हैं या काली भ्रमरी कहते हैं। भ्रामरी मधुमक्खी यानी भौरा कहते हैं। इसकी गूंज बहुत तेज होती है। यदि यह जीव अचानक आपके घर में आकर कानों के पास गूंजने लगे या फिर आपके पूजा घर में रखे दीपक के आसपास चक्कर काटने लगे तो डर कर उसे मारे नहीं। यह साक्षात माता दुर्गा के भ्रामरी रूप के आगमन का संकेत है। शास्त्रों में भौरे और काली मधुमक्खी को माता भ्रामरी और माँ दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना इस बात का प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी भयंकर तंत्र मंत्र, मूठ, नजर दोष या बला मंडरा रही है उसे माँ दुर्गा के दूतों ने स्वयं भस्म कर दिया है और आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और असीम शक्ति का वास होने वाला है। महादेव को 56 भोग या सोने चांदी के बर्तनों की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सच्चे भाव
और जल के भूखे हैं। इसीलिए जब आप अपनी श्रद्धा से उन्हें भोग लगाते हैं तो आपको शास्त्रों में लिखी सही विधि का पता होना चाहिए। सावन में शिव जी को कभी भी बाजार की मिलावटी, केमिकल युक्त या खोए की क्रमिक मिठाइयाँ का भोग ना लगाएं। यदि आप बर्फी का भोग लगाना चाहते हैं तो वह घर पर शुद्ध दूध से बनी होनी चाहिए और भूलकर भी उसे चांदी का बर्क नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि चांदी का बर्क बनाने की प्रक्रिया में कई बार अशुद्ध और वर्जित चीज़ों का प्रयोग होता है। शिवजी को दही का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है, खासकर सावन के तपते और उमस भरे मौसम में। दही पूरी तरह ताज़ा होना चाहिए। खट्टा, खमीर उठा हुआ या बासी दही शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में क्लेश और बीमारियां बढ़ती हैं। पंचामृत बनाते समय दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को एक निश्चित पवित्र अनुपात में मिलाएं और उसे तावे के बर्तन में कभी ना रखें। तावे के पात्र में दूध या दही रखने से रासायनिक प्रक्रिया होती है और यह पंचामृत जहर के समान एसिडिक हो जाता है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना पाप है। पंचामृत के लिए हमेशा पीतल, चांदी, कांसे या मिट्टी के पवित्र पात्र का ही प्रयोग करें। जैसे जैसे सावन का यह पावन महीना अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है, जो इस वर्ष 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन पूर्ण होगा, वैसे वैसे इन नियमों का पालन करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सावन के अंतिम सोमवार या पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती का विधिवत पूजन करें। गरीबों और ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र या सामर्थ्य के अनुसार दान दें। यदि आपने सावन भर कोई विशेष नियम या व्रत रखा है तो उसका उद्यापन सात्विक तरीके से ही करें, जिसमें किसी भी प्रकार के तामसिक अन्न या दिखावे का स्थान ना हो। भक्तों, सावन का यह पूरा महीना केवल एक ऋतु परिवर्तन या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की आत्मा को झकझोर कर उसे शुद्ध करने का एक स्वर्णिम अवसर है। जो व्यक्ति इस गुप्त नियमों और सावधानियों और वर्जित कर्मों का पालन करते हुए सावन का मास बिताता है, उसके जीवन में दरिद्रता, भय, रोग और अकाल मृत्यु का साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट में एक बार फिर से पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कोई भी अनजाने में इन भयंकर गलतियों को करने से बच सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। Shiva.